वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरी पार्ट 31। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे सोनू भाई की मसानी साधना। सोनू भाई की मसानी साधना याद है? सोनू भाई ने मसान में साधना करी थी और माता काली ने उनकी रक्षा करी थी। आज उसी शमशान में, अरे वही दारागंज का शमशान जहाँ मुर्दे जलाते हैं और लोग स्वर्गवासी होते हैं, वहीं सोनू भाई वही प्राचीन काली माता के मंदिर के पास बैठे हुए थे। आज उन्हें रात में एक नया चस्का और चढ़ा था। उन्हें प्रेत साधना करनी थी और प्रेत साधना करके वो प्रेत को देखना चाहते थे। तो माता काली के समक्ष वो बैठे रात में, वैसे ही सिद्धि साधना क्षेत्र स्थापित करके बांस के खंभों से चारों ओर से रक्षा सूत्र बांधकर और बीच में क्यारियाँ बांध के हल्दी भरकर उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया और वो बैठ गए और उन्होंने माँ काली का आवाहन किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हुम हुम फट स्वाहा, हुम हुम फट स्वाहा, हुम हुम फट स्वाहा। 3 बार ऐसे बोलते ही और 3 बार ताली बजाते ही माता काली ने उनको दर्शन दिए और बोले, क्यों बुला रहा है मुझे? तो बोले, माँ आज हम शमशान में प्रेत को बुलाएंगे, हम भी प्रेत देखना चाहते हैं और उससे बातें करना चाहते हैं। सुना है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। तो कहा, हाँ हाँ, लोग देख के डर जाते हैं और तू कहता है कि वो मीठी मीठी बातें करता है, तेरा दिमाग है कि गोबर का गौशाला? ये सुनकर सोनू भाई हंस पड़े। कहे, मेरी प्यारी माँ, बताओ ना मैं क्या करूँ। कहा, तब तू अपनी टकाटक प्रेत विद्या इस्तेमाल कर जो तूने पहले करी थी। ये सुनकर सोनू भाई ने अपने झोले से वही पीतल का लोटा निकाला और उसको तेज तेज से हिलाने लगे। अंदर से टकाटक आवाज़ आई। कन्हैयालाल जो प्रेत अंदर थे, उन्होंने बोला कि क्यों हिला रहा है और क्यों याद कर रहा है मुझे? तो बोला, भाई मैं प्रेत को जगाना चाहता हूँ और माँ ने मुझे विधान बताया है कि कैसे प्रेत जगाते हैं, तो मैं ये विधान कर रहा हूँ और मैं ये लोटा खोलूँगा और इसमें जैसे मैं दीपक जलाऊँगा वैसे जलाऊँगा, तो तुम मुझसे आकर बात करो। तो कहा, अच्छा ठीक है भाई, कर ले, अब तू तो काली माता का भक्त है, हम क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही उन्होंने लोटे के ऊपर से जो लाल कपड़ा था वो हटाया और अंदर वैसा ही दीपक जलाया। 2 लौंग 1 कपूर को जलाया और जैसे ही स्वाहा बोला वैसे ही उसमें से प्रेत निकला। बोला, बोलो भाई, मुझे क्यों बुलाया? तो बोला, भाई मैं तुझसे एक कहानी सुनना चाहता हूँ। बुलाया तो मैंने इसलिए था कि मैं देखना चाहता था कि प्रेत कैसे है, पर अब जब तू आ ही गया तो मुझे एक कहानी सुना। यह सुनकर प्रेत मुस्कुराया और उसने बोला कि अच्छा, तो सुनो ये कहानी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जो है नारद को कहे कि सब तुम जो है सब कहते हो कि बैकुंठ हम प्राप्त कर लें, बैकुंठ प्राप्त कर लें, सब बैकुंठ लोग आना चाहते हैं, जाओ तुम्हें हम आज एक इंसान के लिए छूट देते हैं कि जाओ बैकुंठ लोक से डायरेक्ट उसको सशरीर उठा लाओ, मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम ला दोगे तो जानेंगे सब बैकुंठ की इच्छा करते हैं। नारद भगवान बड़े खुश हुए कि सब बैकुंठ की इच्छा में पृथ्वी वैसी टहल रहे हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं, सभी को हम उठा लाएंगे, आप काहे टेंशन, आप एक की बात करते हैं। टहलते हुए नारद भगवान नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आते हुए उन्होंने कहा किसके पास जाएं, पृथ्वी पर टहलते रहे तो एक बुढ़िया थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपने द्वार को साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी अपने द्वार पर। तो वो जो है गए, कहे माता प्रणाम, कहन हाँ प्रणाम प्रणाम, बताइए भैया ऋषि महाराज। कहन कि आप बैकुंठ चलेंगी? इतना सुनते ही जो है जिस झाड़ू से माता जी द्वार बटोर रही थी उसी झाड़ू से नारद भगवान को खदेड़ ली कि आज दैनाती जो है कह रहा बैकुंठ चलोगे, आओ हम बैकुंठ पहुंचा देते हैं तुम्ही को। नारद भगवान बचे बचाए और कहे बोल रही ये दिन रात बैकुंठ वासी जो कहते हैं बैकुंठ को स्वर्गलोक प्राप्त करें, आज सशरीर मौका आया तो कोई जाने की नहीं चल रहे। फिर टहलते 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 गए, बहुत लोगों से पूछे, कोई नहीं तैयार हुआ, सब उनको दौड़ा लेते थे, खरीद लेते थे मारने के लिए कि कौन आ गया जो है बैकुंठ ले जा रहा है, ये क्या चाहता है, क्या सोचता है। टहलते टहलते गए तो एक व्यथित बाप था, अपने लड़के से बहुत दुखी था, उनसे लड़ा था, उनके 3 लड़के थे और वो जो है उसी लड़के से दुखित होकर के दरवाजे पर बैठा था। और ये नारद भगवान पहुंच गए, कहे आप चलेंगे? कहन हाँ हाँ, अरे भैया कहे मौके से आ गया, हमको उठा ले चलिए भगवान नारायण प्रभु, हमको ले चलिए, हम बहुत व्यथित हैं। तो कहन चलिए, मैं मौके से आ गया हूँ।
कहन बस रुक जाइए, छोटा वाला अभी थोड़ा सा दिक्कत है, उसका भी हिस्सा उसा दे दें, बराबर कर दें, अपने हिसाब से आ जाए तो हम चलें, आप 6 महीना बाद आइए। नारद भगवान बहुत खुश हुए कि पूरी पृथ्वी पर एक आदमी तो मिला जो चलेगा। 6 महीने बाद आए, फिर तो आए तो दरवाजे पे बैठे थे, उनसे वृद्ध से कहे कि आप चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा है ये बेटे की शादी हो गई है, थोड़ा सा नाच पात देख लें तो चलें। फिर चले गए, नाच पात हो गए तो कहन अब चलेंगे बाबा। कहन अरे अभी नहीं, थोड़ा सा नाच पात इसका बहुत देखना पड़ता है, दरवाजे पर नहीं, ये बच्चे हैं, कहीं इधर उधर चले जाएंगे। फिर आइए, आप 2-3 महीने बाद समय हो गया, हम चलेंगे। फिर आए, जब अब की बार आए तो वृद्धजन मर चुके थे। ध्यान लगाए नारायण भगवान की, कहाँ गए तो वृद्धजन बैठे थे दरवाजे पर कुत्ते बन करके अपने बालक के। तो उनसे साक्षात किया कि मैं आपको बुला रहा था, आप चले क्यों नहीं? अब तो चलिए, कुत्ते योनि में हैं। कहें नहीं, इसके पास बहुत धन हो गया हमारे छोटे वाले को, इसके धन के चोर से रखवाली करता हूँ, बैठा रहता हूँ, एक कौरा पा जाता हूँ, यही हमारी दिनचर्या है। फिर आइए, आप फिर चलेंगे, अभी इसके पास धन बहुत है, उसी का रक्षा कर रहा हूँ। फिर चले गए। फिर आए 6 महीने बाद, तो उनसे कहे अब बताइए क्या हाल है? तो देखे, ध्यान लगाए तो कुत्ते योनि से भी मोक्ष उनका हो चुका था, सर्प योनि में पहुँच गए थे। सर्प योनि में पहुँचने के बाद एक नर्दा था जहाँ पर वो लड़का उनका धन गाड़ा था, उसी पर फन मार के बैठे थे। उन्होंने ध्यान किया तो कहे अरे ये नाती नतकुर का धन रखा रहे हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट उसके पंथी से कहा कि देखिए, आपके नर्दा के पास एक सांप है और उसको जो है, आपके पास धन गड़ा हुआ, उसी पर सांप बैठा हुआ है। धन खोदने लगे तो सांप निकला और जम करके उसको पीट दी, उसकी मुंडी टूट गई, मुंडी लटक गई। जब मुंडी लटक गई, लाठी पर लटका करके ले जा रहे थे, तब नारायण भगवान कहे अब चलोगे? कहन धन रहा हमारा जो है, अगर थोड़ा सा भी दम होता तो हम बता देते कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उठा के मूड़ी डस लेते हैं। तो ये दुनिया की माया है, इसमें आदमी रमता रहता है, कोई जल्दी नहीं जाता, इसी माया में भ्रमित रहता है। बोलो कन्हैया भगवान की जय। ये कहकर प्रेत वापस अपने पीतल के लोटे में वापस चला गया और सोनू भाई ने उसका मुंह वैसे ही लाल कपड़े से बंद कर दिया और माता काली की तरफ देखकर मुस्कुराए। तो माता काली ने सोनू भाई से बोला, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी।